हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज इस लेक्चर में हम हिंदी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर तीसरा रहने वाला है। पहले दो हम कर चुके हैं। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसको कर लेते हैं हम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आप आंसर देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन कहता है, अच्छा आंसर भी साथ में दिख रहे हैं, ये तो गलत हो गया भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई। तड़ित भी होता है, विद्युत भी होता है, दामिनी भी होता है, तीनों होती हैं। जो सलील होता है किस चीज़ का होता है भाई, ये पत्थर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ इन्होंने कि जो बिजली शब्द का पर्यायवाची सलील नहीं है, क्योंकि सलील पत्थर का पर्यायवाची होता है। जो तड़ित है, विद्युत है, दामिनी है, सुदामिनी है, शया है, धनप्रिया है, एरावती है, बिंजूरी है, चंचला है, क्षण प्रभा है, चपला है, इंद्रवर्ज है, ये सारे के सारे किसके बिजली के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गहरा शब्द का विलोम क्या है। गहरा, डीप, उसका विलोम शब्द हमने बताना है। छिछला, ग्रस्त, गंभीर और डूबा। तो यहाँ पे गहरे शब्द का विलोम हो जाएगा छिछला। छिछला ऐसे मतलब कि गहरा तो बहुत डीप, और छिछला जो ऊपर से थोड़ा सा, समझ जाओ आप कहने का मतलब मेरा, ठीक है। तो गहरे शब्द का विलोम क्या होगा, छिछला होगा। और जो हमारा ग्रस्त है, ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रस्त। ग्रस्त का विलोम अगस्त। और गंभीर का विलोम हमारा चंचल हो जाएगा। गंभीर बोले तो जो सीरियस होता है, बिल्कुल ही किसी से बात करना नहीं, किसी से मतलब रखना नहीं, ऐसे बिल्कुल सीरियस टाइप, ठीक है। तो गंभीर का विलोम क्या हो जाएगा, चंचल, जो सबसे इट मीन्स एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा। कल कोई आया था, कोई, यहाँ पे सर्वनाम क्या होगा, कोई, यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। कोई सर्वनाम कौन सा भाई, संबंधवाचक ये सर्वनाम होता है। जैसे कि जो, शो, ये सारे के सारे संबंधवाचक में आ जाते हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कोई क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है। जो सोएगा वो खोएगा, कैसा कैसा सर्वनाम है, ये संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब बताओ, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। बताओ, आंसर देने का प्रयास करो। यहाँ पे तो आंसर भी नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकर्मक और हमारा सकर्मक क्रिया के बेसिस पर, क्रिया के बेसिस पर कितने होते हैं हमारे, क्रिया के बेसिस पर हमारे दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के बेसिस पर हमारी क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, स का मतलब होता है साथ में, ठीक है। स का मतलब कि साथ में, किसके साथ में, कर्म जिसके साथ में होता है। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है वो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता बोले तो करने वाला, ठीक है, उस पर ही फल पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते, किसको देखकर, किसको देखकर, मिठाई को देखकर। यहाँ पे मिठाई क्या है हमारा, मिठाई हमारा करता है, करने वाला है, ठीक है। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो क्या देखकर, मिठाई देखकर। फल किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। और सकर्मक भी कितने, दो प्रकार के सकर्मक होते हैं। एक तो होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक में दो कर्म होते, एक कर्मक में एक कर्म होता है। द्विकर्मक में पहला जो, देखो फॉर एग्जाम्पल द्विकर्मक का एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पर एक तो बच्चा, माँ बच्चे को, यहाँ पे, और यह दूध, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये बच्चा और दूध, यहाँ पे दो कर्म होते हैं। ये पहला जो कर्म होता है वो हमारा गौण कर्म हो जाएगा, और दूसरा कर्म हमारा प्रधान कर्म हो जाएगा। गौण कर्म कौन सा होता है भाई, सजीव होता है, जिसमें सजीव समझ जाओ आप। निर्जीव कौन सा होता है, हमारा जो मुख्य कर्म है वो निर्जीव हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना आप। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भो प्लस अन का संधिरूप क्या होगा। भो प्लस अन का संधिरूप क्या होगा, हमारा भवन। भो प्लस अन का संधिरूप हो जाएगा।
कौन से संधि है ये? हमारा संधि स्वरज संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है। स्वरग संधि में जो हमारे अयादी संधि है उसका ये एग्जाम्पल है। स्वर संधि का अयादी, स्वर संधि में जो पार्ट्स है अयादी संधि, उसका ये एग्जाम्पल है। अयादी संधि में क्या होगा? अय आव आय। ठीक है, यहाँ पे भो प्लस अन, भवन, यहाँ पे अन बन रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? जैसे कि ने प्लस अन, जैसे कि ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, पो प्लस अक पावक। किसका एग्जाम्पल है? अयादी संधि का। अय आव आय, आव हो जाता है ए प्लस ए, और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर कर्मश क्या हो जाता है? अय आय आव हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है? कृष्ण का, भाई ये राधा देने वाले थोड़े संभल जाओ। ठीक है, कृष्ण का जो विलोम होगा वो श्वेत हो जाएगा। यहाँ पे वधू शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है जो कि संस्कृत से आए हुए शब्दों को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके हिंदी में यूज़ करते हैं। और तत्सम कौन सा होता है? जिसमें जैसे शब्द संस्कृत में दिए गए हैं, संस्कृत के डायरेक्ट शब्द हम जब हम हिंदी में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं तत्सम और तद्भव। ये थोड़ा सा डिफरेंस है तत्सम तद्भव का। तो वधू शब्द का तद्भव क्या होगा? वध होगा, बहु होगा, वधु होगा, वधु होगा। तो वधु शब्द का तद्भव होगा बहु। ठीक है, आपने सुना होगा वधु को क्या बोलते हैं भाई? बहु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बताओ, आंसर दो। जो ये क्षणिक कह रहे हैं ना, क्षणिक देने वाले थोड़े संभल जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे बोला कि क्षणभंगुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बोला इसने, तो नहीं है भाई। क्षणिक भी होता है, एक क्षण में जो भारी लगे। नश्वर भी होता है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला हो, ये भी होता है। ठीक है, जो एक क्षण में भारी लगे, ये तो कोई सेंस दे ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो क्षणभंगुर का पर्यायवाची नहीं है वो तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कृतघ्न शब्द का अर्थ है। कृतघ्न क्या होता है भाई? जो उपकार को नहीं मानता, उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न। क्योंकि देखो यहाँ पे कृतघ्न और कृतज्ञ दो ऐसे शब्द होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे ये न दिख रहा है ना आपको, कृतघ्न मतलब कि उपकार को न मानने वाला, और कृतज्ञ क्या होता है? उपकार को मानने वाला, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। अब होता है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने का। तो आगे क्या कहता है कि पेट फूलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? फूला, न समाना, बहुत प्रश्न होना, रहस्य को छिपा न सकना, बिल्कुल अच्छा न लगना। बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो पेट फूला मुहावरे का अर्थ होता है, पेट फूलना होता है ना, अगर आप अपने किसी दोस्त को अपनी कुछ बातें बता देते हो, रहस्यमयी बातें बता देते हो, और अब फिर आप कहते हो कि भाई किसी को बताना मत, तो फिर आपका जो फ्रेंड है वो क्या करेगी? अपनी किसी खास को बताने का प्रयास करेगी। पहले तो छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ना उसका पेट फूल जाएगा। ठीक है, वो छुपा नहीं पाएगी बातों को, है ना, फिर वो थोड़ी बहुत देर में उसको बता ही देगी। तो बताओ पेट फूलने का क्या होगा? पेट फूलने मुहावरे का अर्थ होता है रहस्य को छिपा न सकना। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहता है? मैचिंग के है ये क्वेश्चन। दूध के दांत टूटना, भांडा फोड़ना, लोहा मारना, हथेली पर सरसों जमना, ये है आपके ऑप्शन। चलो मैच करके देखते हैं। दूध के दांत टूटना क्या होता है भाई? दूध के दांत, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बच्चा होता है, बच्चे के जब दूध के दांत टूटते हैं तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना। तो दूध के दांत टूटने यहाँ पर क्या होता है? अनुभवहीन होना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले का 3 किस में है? पहले का 3 इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो ये तीसरा और चौथा तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे ना मैं आपको एलिमिनेट टेक्निक भी सिखाऊंगी ताकि आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर सको अच्छे से। क्वेश्चन आपको नहीं आता, ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन ना एलिमिनेट टेक्निक से बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। तो भांडा फोड़ना क्या होता है? भांडा फोड़ना असंभव कार्य करना, भेद खोलना, प्रभाव स्वीकार करना। तो भांडा फोड़ना, हम कहते हैं ना अपने दोस्तों को, भाई यार क्या तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरा भांडा ही फोड़ दिया ना। तो भांडा फोड़ना उसका भेद खोल देना। अब देखो बी का 2 किस में दे रखा है? दोनों में ही दे रखा है। तीसरा क्या कहता है कि लोहा मानना, लोहा मानना प्रभाव स्वीकार करना या असंभव कार्य करना। अगला देख लेते हैं, हथेली पर सरसों जमाना मतलब कि असंभव कार्य करना। डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी का 1 इसमें है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोहा मानना प्रभाव स्वीकार करना, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
मैंने ना आपको टाइम टेबल दे रखा है, जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने टाइम टेबल दे रखा है कि मंडे को कौन सी क्लासेस होगी, ट्यूसडे को कौन सी क्लासेस है, थर्सडे को कौन सी है, हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसे मैंने टाइम टेबल दे रखा है। आपको पता लग जाएगा मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो आप उसको देख लेना। जैसे आज मंडे है तो मंडे को हमारी इंग्लिश का मॉक टेस्ट आएगा, हिंदी का मॉक टेस्ट आएगा, और हमारा जो ICT है उसका मॉक टेस्ट आएगा, या हम उसकी कोई थ्योरी क्लासेस कर लेंगे। आप भी सजेस्ट कर सकते हो आप क्या पढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं अगला क्या कहता है कि विलोम शब्द बताने हैं हमने। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, गरल का विलोम क्या हो जाएगा, विधि का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा। मैच करके देखते हैं। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तार करना से बिल्कुल खुल के बताना, तो विस्तार हो जाएगा संक्षेप करना, मतलब इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना। गरल हो जाएगा सुधा, विधि हो जाएगा हमारा निषेध, उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्थान ऊपर उठना, पतन भाई बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन भी साथ, ये ऑप्शन साथ साथ है ना, ये गलत काम है। ठाकुर का मतलब कि ये बताना है कि ठाकुर जैसे सिमिलर है ठकुराइन से, तो लाला किस चीज़ से, मतलब कि यहाँ पे दे रखा है आपको जेंडर का बताना है, ठीक है। ठाकुर की वाइफ को क्या बोलते हैं, ठकुराइन बोलते हैं। लाला की वाइफ को क्या बोलेंगे, ललाइन बोलेंगे, लालिनी बोलेंगे, लालनी बोलेंगे या लालिन बोलेंगे, बताओ। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ललाइन। ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 1 आंखें 10 आंखें, ठीक है। 1 मामा 10 मामे, बताओ मामे कौन कौन मामे कहने वाले कौन कौन है भाई। मामे, जिन्होंने मामे बोला है वो थोड़ा सुधर जाओ, मामे यहाँ पे नहीं होगा। 1 आंखें 10 आंखें, ठीक है। 1 मामा, यहाँ पे 10 मामा होगा, ठीक है। 10 मामा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ भाई, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चावल इसकी संज्ञा हो जाएगी। चावल संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किस टाइप की संज्ञा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया, इस वाक्य में चावल क्या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जिस संज्ञा में नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तांबा है, पीतल है, मतलब कि मटेरियल का जो बोध कराती है, चावल, घी, तेल, ये सारी चीज़ें। अब बताओ भाई, राजा, रानी, ठीक है। साला की वाइफ को क्या बोलेंगे, सरहज, धारा, जीजी, क्या बोलेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहज। अगला देख लेते हैं। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या होता है भाई, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में तुम्हें तो कुछ, मतलब कि क्या कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए, तो सोचना क्या है, यहाँ पे सोचना है क्रिया। सोचना क्या है, क्रिया। और क्रिया की विशेषता, क्रिया को क्वालिफाई कौन कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, कुछ इसकी विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पे कुछ करेक्ट हो जाएगा।